Hey everyone, this is Shani Dinani, welcoming you to Magnet Brains, एक ऐसा चैनल जहां आपको मिलती है किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की स्कूल एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि आपको सिर्फ एक या दो वीडियोस नहीं मिलेंगे बिल्कुल मुफ्त, बल्कि आप अपना पूरा कोर्स जो है स्कूल का वो प्रिपेयर कर सकते हो अपने घर बैठे 24/7 विदाउट एनी हिंड्रेंस मैग्नेट ब्रेन्स प्लेटफॉर्म से। और आपको कोई भी पेमेंट और कोई भी सब्सक्रिप्शन खरीदने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ अगर आप एनटीएससी और ओलंपियाड जैसे एग्जाम्स की भी प्रेपरेशन करना चाहते हो देन यू आर एट द राइट प्लेस, बिकॉज मैग्नेट ब्रेन्स आपको अगेन फ्री ऑफ कॉस्ट विद टॉप नॉच क्वालिटी ऑफ कंटेंट बाय द बेस्ट क्वालिटी एजुकेटर्स प्रिपेयर करवाता है एनटीएससी और ओलंपियाड भी। ऑल्सो अगर किसी ऐसे बच्चे को जानते हो जो हिंदी मीडियम को बिलोंग करता है, प्लीज उनसे शेयर करो कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक चैनल स्टार्ट हुआ है जहां पर हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए जो भी क्लासेस से रिलेटेड उनका जो भी कोर्स है उससे रिलेटेड वीडियोस अपलोड होते हैं। क्लियर? ऑलराइट, अब हम बात करने वाले हैं आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो होने वाला है एक और प्रैक्टिस टेस्ट पेपर का सोल्यूशन का डिस्कशन। तो आपको ऑलरेडी पेपर मिल चुका था बेस्ड ऑन विच पोएम, बेस्ड ऑन द पोएम अमांडा, और इसी भी बेस्ड एक क्वेश्चन पेपर मैंने तैयार करके आपको दिया था जो आई होप आप लोगों ने सॉल्व कर लिया है। ऑब्जेक्टिव तो ठीक है भाई, बहुत ही बढ़िया से क्वेश्चंस थे, बट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आंसर्स लिख पाए हो या नहीं वो फटाफट से चेक कर लेते हैं। तो मैंने जो सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिया था वो है द वे वी टॉक टू आवर चिल्ड्रन बिकम्स देयर इनर वॉइस। Proper upbringing of children is important. Justify with reference to Amanda. देखो कभी कभी क्वेश्चंस में क्या होता है ना, आपको कोई कोट दे देते हैं, जैसे कि दिया हुआ है नॉट कोट कोट, ठीक है, तो कहावत सॉर्ट ऑफ, तो वो कोट पढ़ के आपको थोड़ा हिंट मिलता है कि एग्जामिनर किस पॉइंट पे स्ट्रेस ले करना चाहते हैं। सेकेंडली, आपको ध्यान में रखना है कि क्या आप उस कोट को, क्या आप जो उसके साथ जुड़ा हुआ क्वेश्चन है उन दोनों को एक साथ लिंक करके इलैबोरेट कर सकते हो या नहीं। और जैसे ही वो बात समझ जाती है डेफिनेटली आप आंसर लिख लोगे। तो यहाँ आपको सबसे पहली चीज क्या दी है, द वे वी टॉक टू आवर चिल्ड्रन बिकम्स देयर इनर वॉइस। लाइक पेरेंट्स के लिए बोला है कि जिस तरीके से बच्चों से उनके माता पिता बात करते हैं, उनसे बिहेव करते हैं, वही कहीं ना कहीं उनकी अंदरूनी आवाज बन जाती है। यानी अगर पेरेंट्स सिर्फ बच्चे को डांटते रहते हैं, ये मत करो, ये करो, वो करो, ये करो एंड एवरीथिंग, तो बच्चों को लगता है कि मेरे पेरेंट्स तो सिर्फ डांटते रहते हैं, उनको फिर अच्छे नहीं लगते हैं एवरीथिंग। बट वहीं अगर पेरेंट्स जो है वो डांटते भी हैं बट प्यार भी उतना ही करते हैं बच्चों से, तो फिर क्या होता है ना, एक बैलेंस मेंटेन रहता है एंड उनकी फिर इनर वॉइस इज नॉट लाइक नेगेटिव और नॉट लाइक कि मुझे चिल्लाते रहते हैं स्टफ लाइक दैट। क्लियर? सेकेंड चीज बोली है प्रॉपर अपब्रिंगिंग ऑफ चिल्ड्रन इज इंपॉर्टेंट। व्हाट इज अपब्रिंगिंग? परवरिश। ठीक है, तो बच्चों की एक प्रॉपर परवरिश करना बहुत जरूरी है एंड डेफिनेटली बहुत चैलेंजिंग है, बिकॉज बच्चों को आपको सही चीजें भी सिखानी होती है और आपको उनसे प्यार से भी डील करना होता है, राइट? जैसे हमारे पेरेंट्स ने हमारे साथ किया। अब इसी चीज को आपको मिलजुल के लिखना है, किस पर बेस्ड? अमांडा के एग्जाम्पल को लेकर, यानी अमांडा पर बेस्ड। क्लियर? ऑलराइट, चलो एक आंसर का सैंपल देखते हैं। Upbringing has a vital role to play in life of every person. Vital मतलब very important. If a person does something good or bad, his or her upbringing is always questioned. Correct. मतलब कभी अगर कोई पर्सन कुछ गलत कर देता है या कुछ बहुत अच्छा कर देता है तो हमेशा यही बोलते हैं ना कि वाह क्या अपब्रिंगिंग, क्या परवरिश की, आप जैसे आपके जैसे बच्चे वैसे ही सबके हो, ऐसे करके बोलते हैं, राइट अंकल आंटी। और अगर कुछ गलत कर देते हैं, अरे तो गलती तो मम्मी पापा की है, कुछ खाया नहीं है एंड एवरीथिंग। तो ये बेसिकली हम सोसाइटी में सुनते आते हैं, भले वो चीज हो या ना हो। तो वैसे ही अपब्रिंगिंग को हमेशा क्वेश्चन किया जाता है whether you do something great or whether you do something very bad. The poem Amanda also highlights a way of upbringing of a child that should be rectified. वैसे ही इस पोएम अमांडा में भी एक अपब्रिंगिंग का तरीका बताया है जो अमांडा की मॉम, बिकॉज को यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया कि मॉम है कि नहीं, बट जिस तरीके की चीजें हैं डेफिनेटली लगता है कि उनकी मॉम ही होंगी जो इस तरीके से उनको कॉन्स्टेंटली इंस्ट्रक्ट कर रही हैं। सो जिस तरीके से अमांडा की मॉम उन्हें बार बार बोलती हैं ये करो वो करो ये करो, तो उनकी अपब्रिंगिंग का तरीका एक तरीका बताया है, वन ऑफ द वेज जो लोग फॉलो करते हैं, और इस तरीके को रेक्टिफाई यानी सही करने का, करेक्ट करने का बहुत जरूरत है। एवरी पेरेंट वांट्स टू इनकलकेट गुड प्रिंसिपल्स इन देयर चाइल्ड। डेफिनेटली हर एक माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चों में वो गुड मैनर्स, गुड प्रिंसिपल्स डालें। दिस इज वेरी क्रूशियल, बट पेरेंट्स शुड ऑल्सो बी अवेयर ऑफ हाउ देयर चाइल्ड फील्स। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दैट यू नीड टू इंस्टिल, यू नीड टू इनकलकेट गुड हैबिट्स, है ना। मतलब बहुत जरूरी है कि आप सही हैबिट्स वगैरह जो हैं वो देखें कि बच्चों में है कि नहीं, पेरेंट्स के द्वारा चेक करें। बट कहीं पे आपको ये भी चीजें ध्यान में रखने की जरूरत है कि जो भी बच्चा है उसे आप अगर इतने इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो तो क्या उससे वो बहुत ज्यादा अनहैप्पी या ट्रैप्ड तो फील नहीं कर रहा है। तो आपको ले दे के बहुत जरूरत है, एज अ पेरेंट बोल रहे हो, आपको नहीं बोल रहे हो, लाइक पेरेंट्स के लिए आपको ये लिखना है यहाँ पर कि बहुत क्रूशियल है टू इनकलकेट, टू इंस्टिल गुड प्रिंसिपल्स इन देयर चिल्ड्रन, बट
ऑल्सो ऑन द सेम हैंड आपको ये भी चीज़ देखनी है कि भाई बच्चे जो हैं वो इतना अनहैप्पी या इरिटेटेड फील ना करने लगे और उनको पेरेंट्स से ही ऐसे सॉर्ट ऑफ हेट ना होने लगे. इन द पोएम अमांडा फील्स ट्रैप्ड विद इन द कांस्टेंट इंस्ट्रक्शंस. शी इज टोल्ड द राइट थिंग्स टू फॉलो बट इज नॉट गिवन द रिक्वायर्ड फ्रीडम. उसको सही चीजें बताई जा रही है, नाखून खाना गलत बात है, ऐसे झुक के बैठना गलत बात है, झुक के चलना गलत बात है, बार बार चॉकलेट्स खाना अगर उससे एक्ने हो रहे हैं तो भी गलत बात है. बट उसी वक्त अगर अपन ये भी चीज़ देखें कि भाई आपको एक तरीका भी होना चाहिए, तो हर बार बस हर एक चीज़ बताना गलत है. सही चीज़ सिखाना सही है, बट हर वक्त बताना और बिना फ्रीडम, बिल्कुल फ्रीडम ही नहीं दे रहे हो, हर चीज़ पर रिस्ट्रिक्ट करो, तो ये बहुत गलत बात है. शी इज इंस्ट्रक्टेड फॉर एवरीथिंग. उसको हर एक चीज़ के लिए इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है. दिस मेक्स हर फील ट्रैप्ड. और इससे उसको ऐसा लगता है कि वो बंदिशों में है. टू एस्केप फ्रॉम दिस शी फाइंड्स इट बेटर टू क्रिएट हर ओन न्यू वर्ल्ड. और ये चीज़ होता है, उसको लगता है कि इस चीज़ से मुझे भागना है, बाहर निकलना है स्ट्रैप से, तो वो क्या करती है, अपनी एक अलग ही दुनिया जो है वो इमेजिन करने लगती है. अमांडा इज नॉट इन अ गुड स्पॉट एज शी विशेस टू बी एन ऑर्फन इन ऑर्डर टू गेट रिड ऑफ द इंस्ट्रक्शंस ऑफ हर पेरेंट्स. शी इज डेफिनेटली नॉट एट ऑल इन अ गुड स्पॉट. यानी वो बिल्कुल भी खुश नहीं है, बिल्कुल भी एक सही सिचुएशन में नहीं है, बिकॉज उसको ऑर्फिन बनना ज़्यादा बेटर लग रहा है. लाइक कोई भी बच्चे को नहीं चाहिए होगा ये चीज़ कि वो अनाथ हो या वो ऑर्फिन हो, राइट. बट इसको लग रहा है, अमांडा को लग रहा है, और ये प्रूव करता है कि अमांडा के लिए बहुत ज़्यादा ही रेस्ट्रिक्शंस हो गए. सो दैट इज समथिंग जो यहाँ पर अपब्रिंगिंग में क्लियरली हमें समझना चाहिए, दैट देयर शुड बी अ बैलेंस. क्लियर? ऑलराइट. Amanda wants to live at a place where she's all alone. This poem highlights that a proper balance is required in everything. Similarly, upbringing of a child must be done with a proper balance of instructions and love and care. तो हर एक चीज़ में बैलेंस होना चाहिए, ठीक है, ये तो लाइफ में फॉलो करना चाहिए. साथ ही साथ अपब्रिंगिंग में भी प्यार मोहब्बत से ट्रीट करना बच्चे को, और उसी वक्त डांटना और इंस्ट्रक्शंस देना, इन दोनों के बीच का एक बैलेंस होना चाहिए, ताकि बच्चे को ये ना लगे कि तो हमको सिर्फ डांटते रहते हैं, या इतना भी आपको नहीं करना है ओवर पैम्पर की जिस वजह से आपको ऐसा लगे कि अरे बाप रे बच्चे तो हाथी से निकल गए. क्लियर? ऑलराइट, चलो. Second question. Amanda was constantly told what to do and what not to. How did she tackle the constant nagging? What is nagging? To kind of tell every time, मतलब कि ये करो, ये करो, ये करो, बार बार बोलना कि ये करना है, वो करना है, करना है, एवरीथिंग. सो अमांडा को लगातार बताया जाता था क्या करना है, क्या नहीं करना है. तो ये जो हमेशा लगातार की जो नैगिंग है, उससे अमांडा कैसे टैकल कर रही थी, कैसे डील कर रही थी, उस पर आंसर लिखना है. सो अमांडा का टैकल करने का एक ही तरीका था, वो था उस चीज़ से भाग जाना. और कैसे भाग जाना भैया? सुनो ही नहीं, सुनो तो मतलब इतना ध्यान नहीं दो और अपनी दुनिया में कुछ इमेजिन करने लगना. तो वो अपनी दुनिया में थी, ठीक है, उनका कोई ध्यान ही नहीं था रियलिटी में. So Amanda is a grown-up girl who is constantly told what to do or not. She is constantly nagged by her mother. उसको लगातार बार बार बताया जाता है ये करो वो करो. In order to protect herself from the instructions, Amanda starts imagining her own world. और इसलिए कि मतलब ये करने के लिए कि वो अपने आप को इस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन से पूरा टाइम ये करो वो करो वो करो उससे बचाना चाह रही है, इसीलिए वो खुद का ही एक दुनिया जो है इमेजिन करने लगती है. शी कांट हैंडल सो मेनी इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम हर पेरेंट्स. और वो इतने सारे इंस्ट्रक्शंस एक ही वक्त पे अपने पेरेंट्स के थ्रू हैंडल नहीं कर सकती हैं. शी इज डायरेक्टेड इन एवरीथिंग. उसको हर एक चीज़ में बताया जा रहा है ये करिए वो करिए, एवरीथिंग, लाइक एवरी स्मॉल थिंग शी इज टोल्ड कि ये करने का है वो करने का है. फ्रॉम नॉट टू ईट हर नेल्स टू हाउ टू सिट इन अ प्रॉपर पोजीशन, लाइक व्हाट टू ईट, व्हाट नॉट टू ईट, हाउ टू सिट, हाउ टू स्टैंड, एवरीथिंग इज बीइंग टोल्ड टू अमांडा एंड दैट टू इन अ कांस्टेंट मैनर. ये सब बताना जरूरी है, बट लगातार यही चीज बोलना बिल्कुल सही नहीं है. To escape from this, Amanda starts thinking that she is a mermaid drifting in the languid river. And then इन सब चीज़ों से बचने के लिए वो क्या करती है, खुद को इमेजिन करती है एक बहुत ही खूबसूरत सी जगह पे जहाँ पर बहुत ही प्यारा एमरल्ड ग्रीन कलर का पानी है, और वहाँ वो एक मर्मेड है और अपनी मस्त एक दुनिया है उनकी जहाँ और कोई नहीं है. शी इज़ द ओनली सोल इनहैबिटेंट, यानी शी इज़ द ओनली वन लिविंग देयर. और ये वो इमेजिन करने लगती है. When she is asked to clean her room and to finish her homework, she reacts being an orphan. जब उसको बोलते हैं शूज भी इनफैक्ट आप ऐड कर सकते हो. When she is asked तुमने अपना रूम क्लीन किया कि नहीं, did you tidy your room, did you clean your shoes, did you complete your homework and everything, तब उनके दिमाग में चलता है कि वो क्या है, एक ऑर्फन है, एक अनाथ है, who is roaming in the street, जो सड़कों पे अपनी मर्जी से घूम रही है, and making patterns with her bare feet. और उसने फुटवेयर ही नहीं पहना है, शूज ही नहीं पहने, तो उसको साफ करने का कोई झंझट ही नहीं, और वो जो मिट्टी पे पैटर्न्स ड्रॉ करते हैं वो करती जा रही है. अमांडा देन फेसेस द एंगर ऑफ हर मदर फॉर ईटिंग अ चॉकलेट व्हिच हैड वंस कॉज्ड हर एक्ने. फिर उसके बाद अमांडा को चॉकलेट खाने से पिंपल या एक्ने हो जाता है, तो अमांडा की मॉम उनको बोलती है कि चॉकलेट मत खाओ, तुम्हें नहीं पता तुमको एक्ने हो जाते हैं. अब इस पे शी थिंक्स दैट शी टेक्स द फॉर्म ऑफ अ रपुंजल एंड विशेस टू लिव ऑन टॉप ऑफ अ टावर अवे फ्रॉम एवरीवन इन हर इमेजिनेशन. और इस चीज पे थी शी फील्स दैट मैं एक रपुंजल हूँ और मैं टावर में बिल्कुल टॉप पे रहती हूँ, कोई भी नहीं आ पाएगा, मैं ऑल अलोन हूँ, और वहां पे फिर वो जो चाहे वो खा पी सकती है. क्लियर? ऑलराइट. Amanda's parents are not happy with her casualness, but this does not affect her and she stays in her own world. बिल्कुल भी पसंद नहीं है अमांडा की मॉम डैड, या सिर्फ मॉम को, जो कहना चाहें आप,
कि अमांडा इस तरीके से बिहेव करे, सुनती नहीं है, मूडी है, कैजुअल है, पूरा टाइम सेल्फ करती रहती है, बट इस चीज़ से अमांडा को कोई फर्क नहीं पड़ता. शी इज़ हैप्पी इन हर ओन वर्ल्ड. Thus, Amanda has imagined her own world where she's all alone, no one is there to instruct her, and she can do whatever she wants in that world. So, इस तरीके से वो डील करती हैं constant nagging के साथ. She doesn't kind of give, that much वैल्यू टू द इंस्ट्रक्शंस जो उनकी मॉम देती हैं. शी जस्ट लिसन्स टू देम, सुनती है कान से, फिर उसी से अपना एक नया वर्ल्ड इमेजिनेशन सोचती रहती है, एंड शी लिव्स इन दैट वर्ल्ड ओनली. तो रियलिटी से भाग रही हैं वो, एंड दिस इज द ओनली वे शी फाइंड्स टू डील विद द कॉन्स्टेंट नैगिंग. क्लियर? ऑलराइट, चलो. थर्ड क्वेश्चन है, अमांडा यूज द वे ऑफ एस्केपिज्म टू रन अवे फ्रॉम द रियल वर्ल्ड. जस्टिफाई. व्हाट इज एस्केपिज्म? भाग जाना चीजों से. कई लोग होते हैं ना कि जो प्रॉब्लम से भागते हैं, डील नहीं करते. अरे हाँ ठीक है, हो जाएगा, ये वो समय खराब है, किस्मती खराब है, ये सब कर करके आप क्या करते हो ना, भागते हो उस चीज़ से. और जो बहुत ब्रेव होते हैं उससे डील करते हैं कि भैया क्यों नहीं हो रहा है मुझसे, लेट मी जस्ट सी, है ना. जैसे अमांडा को जब कॉन्स्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं, शी इज़ अ ग्रोन अप गर्ल, तो उनसे वो बोल सकती है अपनी मॉम से कि बहुत ज़्यादा हो रहा है मम्मी इंस्ट्रक्शंस, प्लीज़ डू प्रोवाइड मी सम लव एंड केयर सो दैट आई कैन लिसन टू योर इंस्ट्रक्शंस, राइट. बट वो ये नहीं करती. वो क्या करती हैं, वो भागती हैं उन चीज़ों से. और कैसे भाग रही हैं वो एक नई दुनिया ही अपने दिमाग में बसा के बैठी हुई हैं और उसी में वो रहती हैं. उनको रियलिटी से, रियल हार्श रियलिटी, रियल वर्ल्ड से कोई भी मतलब नहीं है. सो डेफिनेटली शी यूजेस द वे ऑफ एस्केपिज्म. और आपको इसको जस्टिफाई करना है. व्हाट इज जस्टिफाई? जस्टिफाई मतलब आपको इसको प्रूव करना है. डोंट काइंड ऑफ गिव पूरी गाथा कि अमांडा ऐसी है वैसी है, एवरीथिंग. नहीं, आपको जस्टिफाई करना है. यू नीड टू प्रूव कि हाँ एस्केपिज्म है. क्लियर? ऑलराइट, चलो देखो कैसे प्रूव करोगे. Amanda is being constantly instructed on what she should do and what not. She's constantly being told ये करो, वो करो, ये नहीं करो. This is done to teach her etiquettes. What are etiquettes? Good manners. ठीक है, अगर आपको लिखना है good manners, good principles, आप उस जगह पे एक प्यारा सा word etiquettes यूज कर सकते हो. But she is not happy with the instructions that are constantly given to her. But she is not at all happy. मतलब उसको अच्छा नहीं लगता कि मुझे बार बार रोक टोक की जा रही है. The way she has been instructed so frequently leaves no freedom for her. फ्रीडम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक मुझे लगता है इस बुक में आपको इतने सारे चैप्टर्स दिए हैं जहाँ पे सिर्फ फ्रीडम की बात की गई है, राइट. सो वही चीज़ है यहाँ पर भी कि अमांडा को फ्रीक्वेंटली, यानी हर थोड़ी देर में इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं ना, इस वजह से थोड़ी बहुत फ्रीडम ही नहीं रह गई है बच्ची के लिए. लाइक देयर इज नो फ्रीडम इन हर लाइफ. एवरी चाइल्ड नीड्स लव एंड केयरिंग एटीट्यूड ऑफ देयर पेरेंट्स. हर एक जो बच्चा होता है, एक अपब्रिंगिंग, एक परवरिश का एक बहुत बड़ा स्टेज होता है, बहुत बड़ा पॉइंट होता है कि पेरेंट्स प्यार से भी डील करें, राइट. मतलब ऑब्वियसली डांटना ज़रूरी है, सही चीज़ें सिखाना ज़रूरी है, बट उसका भी एक तरीका होता है. सिर्फ बोलना है ये मत करो, ये मत करो, ये मत खाओ, ऐसा नहीं होता. प्यार से समझाना पड़ता है, बेटा ऐसे नहीं करते, चलो ठीक है थोड़ा सा खा लो, बाकी मत खाना, ऐसे करके. बट वही चीज़ मिसिंग थी अमांडा की लाइफ में. बट अमांडा इज जस्ट टोल्ड व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, विच इज नैगिंग फॉर हर. दिस इज नैगिंग. दिस इज नॉट teaching good things. Nahi, this is nagging for her. This makes her feel trapped, and to unbound herself from it, she chose the way of escapism. और खुद को इस चीज़ों से छुड़ाने के लिए, to unbind herself, वो क्या करती है, वो to unbind कर दो उसको, ठीक है, to unbind herself, to free herself from it, she chose the way of escapism. वो अपने आप को इससे मुक्त करने के लिए डील करना नहीं बल्कि उससे भागना पसंद करती है, तो वो एस्केपिज्म चूज करती है. आप प्रूव करते हैं. शी गेट्स रिड ऑफ द कॉन्स्टेंट इंस्ट्रक्शंस बाय इंडल्जिंग इन हर ओन फैंटेसी वर्ल्ड. उसकी एक फैंटेसी वर्ल्ड चलता है, एक इमेजिनेटरी फेरी वर्ल्ड चल रहा है, उसी में वो है. अमांडा इज नॉट गिवन फ्रीडम टू थिंक, ईट और सिट इन अ वे शी वांट्स, एंड सच सिचुएशन फोर्सेस अ चाइल्ड टू फॉलो अ डिफेंस मैकेनिज्म वेयर ही और शी फाइंड्स सोलेस. और अमांडा को हर एक चीज़ पे बताया जा रहा है शी इज़ नॉट गिवन फ्रीडम. वो सोच भी नहीं सकती अपने तरीके से, वो खा नहीं सकती अपनी मर्जी से, वो अपनी मर्जी से बैठ नहीं सकती है. तो ये सब चीज़ों की वजह से बच्चे या कोई भी हो, लाइक अमांडा हो या कोई भी बच्चा हो, वो एक डिफेंस मैकेनिज्म स्टार्ट करता है फॉलो करना, जिससे उसको शांति मिले, सोलेस मिले, एक हैप्पीनेस की अनुभूति हो. सो दैट इज समथिंग जिसको ढूंढने के लिए अमांडा इज एस्केपिंग फ्रॉम ऑल द वर्ल्डली थिंग्स, ऑल द इंस्ट्रक्शंस, ऑल द रियलिटीज. क्लियर? ऑलराइट. Amanda has no other way than to imagine her own world where she can escape from the harsh realities of her life. This escapism is not good for Amanda as this will hinder her development. She has chosen a way where she can stay away from her parents and has the freedom she desires for. Thus, Amanda has definitely selected the way of escapism to run away from the reality. तो आपने प्रूव भी कर दिया कि अमांडा ने और कोई तरीका नहीं ढूंढा, उसने यही तरीका ढूंढा है कि मैं अपनी दुनिया ही सोचती रहूं कि मैं ऐसी हूँ वैसी हूँ उस दुनिया में, जहाँ पे वो असलियत से भाग सके. और ये एस्केपिज्म अमांडा के लिए या किसी भी बच्चे के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि उससे जो डेवलपमेंट है, जो ग्रोथ है, वो हिंडर होती है, वो रुक जाती है. बट उसके पास और कोई तरीका है नहीं. ये ही एक तरीका है जहाँ वो अकेली है, जहाँ वो सब कर सकती है, जिसकी उसको फ्रीडम चाहिए वो फ्रीडम है, जो भी उसको चाहिए दैट एवरीथिंग शी कैन डू. एंड दैट्स व्हाई शी हैज डेफिनेटली सिलेक्टेड द वे ऑफ एस्केपिज्म, बट इट इज नॉट करेक्ट. क्लियर? ऑलराइट, चलो.
नेक्स्ट है व्हाट कैन बी सेड अबाउट अमांडास पेरेंट्स फ्रॉम द पोएम अमांडा. नाउ दिस क्वेश्चन माइट हैव लेड टू यू लाइक लेड यू टू द कंफ्यूजन कि भाई पेरेंट्स काय को बोल रहे हो, सिर्फ मदर बोलो ना, क्योंकि पोएम में तो पेरेंट्स बोला ही नहीं है. तो देखो ये क्वेश्चन ऐसा भी आता है ना, तो आपके ऊपर है, आप चाहें तो पेरेंट्स वर्ड लिख के लिख सकते हो, आप चाहो तो मदर वर्ड लिख के लिख सकते हो. जैसे मैंने मदर वर्ड लिख के ही आंसर लिखा है, ठीक है, बिकॉज हमें पता है कि सिर्फ एक ही पर्सन है जो बोल रहा है. सो अमांडास मदर आता है क्वेश्चन, अमांडास पेरेंट्स आता है, आपकी मर्जी है. आप चाहें तो अभी जो मैं आंसर बताऊंगी उसमें मदर वर्ड की जगह पेरेंट्स भी ऐड कर सकते हो, इट्स योर विश, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है वैसे. बट बिकॉज मुझे चाहिए था कि मैं आपको एक ऐसा आंसर दूं दैट यू आर वेरी वेरी वेल अवेयर अबाउट इट, तो मैंने आपको मदर वर्ड के साथ दिया हुआ है आंसर. बट इफ यू वांट आप उसको चेंज कर सकते हो एंड यू कैन यूज द वर्ड पेरेंट्स. क्लियर? ऑलराइट, चलो आंसर देखते हैं. तो क्या कह सकते हो उनके पेरेंट्स के बारे में? अरे बहुत कुछ है कहने को, चलो देखते हैं. इन द पोएम अमांडा, हु इज अ ग्रोन अप गर्ल, is constantly being instructed by her mother. आप चाहो तो पोम के बाद कॉमा लगा दो, अमांडा के पहले जो कॉमा लगा हुआ ना बाद में, उसको पोम के आगे लगा दो. सो दिस विल साउंड इन द पोएम अमांडा इज अ ग्रोन अप गर्ल. ठीक है, समझ रहे हो? तो ये होता है रोल ऑफ पंचुएशन. दिस इज द कॉमा का पोजिशन, दिस इज द रॉन्ग पोजिशन. ठीक है, सो इन द पोएम अमांडा हु इज अ ग्रोन अप गर्ल, ये ग्रोन अप गर्ल है बिकॉज पिंपल की बात हो रही है, तो डेफिनेटली टीनेजर है. ठीक है, is constantly being instructed by her mother. Now if you want you can write she is being constantly instructed by her parents. कुछ गलत नहीं है. ठीक है, तो अभी इस क्वेश्चन में पेरेंट्स ही लिखना चाहिए आपको, बट मैंने मदर के साथ आंसर इसलिए दिया है बिकॉज आपको ये पता है, अदरवाइज आप डर जाते हो कि अरे ये तो था ही नहीं. तो चाहो तो पेरेंट्स लिख लेना क्वेश्चन आए तो, नहीं तो मदर लिखो, इट्स ओके. क्लियर? ऑलराइट. So in the poem, Amanda, who is a grown-up girl, is constantly being instructed by her mother. उसको बार बार उसकी मॉम इंस्ट्रक्शंस देती हैं. Amanda's mother is overprotective by nature. देखो, being protective is very good. एक over protective, over possessive, ये सारी चीजें हर रिलेशनशिप में खराबी होती हैं. करेक्ट? तो पेरेंट्स और बच्चों के बीच में भी प्रोटेक्टिव होना बहुत जरूरी है. ऑब्वियसली पेरेंट्स ही होंगे ना प्रोटेक्टिव बच्चों के लिए, बट वो ओवर नहीं हो जाना चाहिए. कोई भी चीज का एक्सेस क्या होता है, बहुत खराब होता है, राइट? तो वही चीज है कि ओवर प्रोटेक्टिव है कौन? अमांडा की मॉम या अमांडा के पेरेंट्स. यू कैन राइट. She wants that Amanda should follow everything that she tells her. उनको बस यही चाहिए कि जो मैं बोलूँ वही अमांडा फॉलो करे, भाई जो मेरे वचन है वही अमांडा का शासन हो. एवरीथिंग इज लाइक, मतलब उनकी थिंकिंग ये है कि जो मैं बोलूँ वही तुम करो. She is constantly told how she should sit and stand. और वो हमेशा उसको बताया जाता है तुम्हें खड़े कैसे रहना है, तुम्हें बैठे कैसे रहना है. She should not bend down but sit up straight. कि भाई झुक के मत बैठो, सीधे बैठो. Amanda's mother forbade her to eat chocolates. Forbade मतलब मना कर दिया. Forbade her to eat chocolates as that would give her acne. कि भैया चॉकलेट खाने से भी मना कर दिया कि तुम्हें पिंपल्स हो जाएंगे तो मत खाओ. This constant nagging makes Amanda feel trapped. और ये कॉन्स्टेंट इंस्ट्रक्शंस अमांडा को ऐसा महसूस कराते हैं जैसे कि वो बहुत ज़्यादा बंध चुकी हैं, बंदिशों के बीच में वो पल रही हैं. एंड शी डजंट वांट टू लिव इन अ वर्ल्ड वेयर हर मदर इज. यहीं पे लिख सकते हो शी डजंट वांट्स टू लिव इन अ वर्ल्ड वेयर हर पेरेंट्स आर. ठीक है, तो आपके ऊपर है, लिखो पेरेंट्स, कोई इशू नहीं है, इट्स वेरी वेरी करेक्ट. बट अभी मदर जानते हैं हम तो हम लिख देते हैं, बट क्वेश्चन में पेरेंट्स दिया है ना, तो पेरेंट्स ही लिखना. ठीक है, ऑलराइट, चलो. सो वो ऐसी दुनिया में रहना चाहती है जहां पर उसके पेरेंट्स रहते ही ना हो. लाइक दैट इज शी वांट्स टू बी एन ऑर्फन. Amanda escapes into the world of dreams, imagining herself a mermaid, an orphan, or a fairy. Rapunzel. She doesn't look at her mother while she's speaking to her. वो अपनी मॉम की तरफ भी नहीं देखती है जब उनकी मॉम उनसे बात करती है, तभी तो वो बोलती है look at me when I'm speaking to you, right? Amanda's mother is not able to understand that Amanda is moody or sulking because she is not happy with the constant instructions. And then Amanda's mom is like कि तुम इतना टाइम मूडी क्यों रहती हो, तुम सल करती रहती हो, इससे लोगों को क्या लगेगा कि मैं तुम्हें सिर्फ चिल्लाती रहती हूँ. अरे समझो तो सही वो क्यों है मूडी, क्योंकि उसको ये सब बातें पसंद नहीं आ रही हैं. तो अमांडा की मॉम इंस्टेड ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाई अमांडा इज बीइंग मूडी, शी इज लाइक डोंट बी मूडी. अरे यहाँ पे भी इंस्ट्रक्शन. तो वही चीजें हैं कि ऑल दीज थिंग्स prove us that she is overprotective, she is not able to understand, then she is not able to kind of maintain the balance between love and care and between the instructions. Clear? All right. She only asks her to stop sulking lest people should blame her mother for nagging her. वो सिर्फ यही बोलती कि चुप करो, सल्क मत करो, मूडी मत बनो, अदरवाइज लोग जो है वो मुझे ब्लेम करेंगे कि मैं ही तुमको बार बार नैग कर रही हूँ. Thus Amanda's mother is not able to balance the instructions and love and care that she should shower on Amanda. Definitely. जो प्यार देना चाहिए अमांडा को और जो चीज़ें सिखानी चाहिए उसके बीच में बैलेंस नहीं है. ऐसे बिल्कुल ऊपर ही है कि मतलब बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं तो ये भारी होता तो नीचे जाता रहे, जो भी पलड़ा है. एंड ये जो लव एंड केयर है दैट इज़ नॉट देयर, थोड़ा बहुत ही है. सो ये जो बैलेंस है दैट इज़ नॉट बीन मेंटेन्ड बाय अमांडाज मॉम और अमांडाज पेरेंट्स. क्लियर? ईजी? ऑलराइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. Why did Amanda imagine herself as a mermaid, orphan and Rapunzel? ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है. ठीक है, आई हैव गिवन एक छोटा सा आंसर है, शॉर्ट टाइप का आंसर दिया मैंने आपको. यू वांट यू कैन काइंड ऑफ एक्सटेंड इट और एलैबोरेट इट. ठीक है, तो डेफिनेटली मर्मेड पता है क्यों, ऑर्फन पता है क्यों, रपुंजल पता है क्यों, लाइक वो सारे स्टैंजास बिफोर द पैरेंथेसिस. सो लेट्स जस्ट सी आंसर क्या है.
Amanda is a grown-up girl and she loves freedom, definitely. Every teenager, every grown-up person loves freedom. She wants to live a life according to her own rules. और हर एक बच्चे को यही चाहिए होता है ना जब बड़े हो जाते हैं कि भैया जैसे हमारे रूल्स हम उसी पे जिंदगी जिएंगे, है ना. बट वो होता नहीं है. माई लाइफ माई रूल्स वाली चीज़ होती ही नहीं है. आप कहीं जॉब करने जाओ, आप अपने हिसाब से थोड़ी करोगे वहाँ पर. वहाँ थोड़ी बोल सकते हो जैसे पेरेंट्स को बोलते हो कि अरे आप शांत रहो, आवाज़ मत करो. वहाँ कितनी आवाज़ें भी होंगी तो भी काम करना पड़ेगा, राइट. तो वही चीज़ है कि ऑफिस इन्वायरमेंट में या लाइफ में आगे जाके आपको एडजस्ट करना पड़ता है. बट जब आप घर पे होते हो, लाइक आप टीनेजर होते हो, ग्रोन अप होते हो, दैट टाइम आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि पेरेंट्स फ्रीडम ले रहे हैं या समझा रहे हैं या बहुत शोर है, मेरी तरफ से कुछ चल ही नहीं रहा है, एंड देन यू काइंड ऑफ बिकम इरिटेटेड. तो वही चीज़ है कि अमांडा भी चाहती हैं कि वो अपने रूल्स के हिसाब से अपनी लाइफ जिए. बट शी इज़ कॉन्स्टेंटली नैग्ड बाय हर मदर. बट डेफिनेटली उसकी मॉम जो है उसे कॉन्स्टेंटली इंस्ट्रक्शंस देती हैं. हर मदर वॉन्ट्स टू कंट्रोल हर लाइफ एंड एक्टिविटीज. उनकी मॉम चाहती है कि वो अमांडा की पूरी लाइफ कंट्रोल करें, कि जैसा अमांडा बैठे भी तो उनकी तरह उनके हिसाब से वो खड़ी भी हो तो उनके हिसाब से वही खाए जो वो चाहती हैं. तो ये सब चीज़ें गलत हैं. टू एस्केप दिस अमांडा क्रिएट्स अ वर्ल्ड ऑफ हर ओन. और इससे बचने के लिए अमांडा अपनी एक दुनिया बसा लेती है. हर वर्ल्ड इज नॉट द वर्ल्ड ऑफ रूल्स और रियलिटी. ओके, सो दिस इज नॉट अ शॉर्ट आंसर, दिस इज लॉन्ग इटसेल्फ. ठीक है. सो वो एक दुनिया ऐसी बसा लेती है जो रियलिटी से बहुत परे है. इट इज़ अ वर्ल्ड ऑफ फेरीज एंड मर्मेड्स. जहाँ पे फेरी की बात हो रही है रपांजल, जहाँ मर्मेड की बात हो रही है. शी फाइंड्स हैप्पीनेस इन हर वर्ल्ड और वहीं पे वो खुश है. शी इमेजिन्स हरसेल्फ टू बी अ मर्मेड सो दैट शी मे ड्रिफ्ट इन द साइलेंट सी एंड एंजॉय द लोनलीनेस एंड पीस. वो इसलिए चाहती हैं मर्मेड बनना क्योंकि वहां पर वो अपनी मर्जी से पानी में बिल्कुल ऐसे तैर सकती हैं और कुछ नहीं करना उनको. लाइक शी विल गो विद द फ्लो, है ना. एंड देयर आर नो लाइक कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं होंगे, फ्रीडम होगी. शी विल बी ऑल लोनली. शी विशेस टू बी एन ऑर्फन सो दैट शी मे प्ले बेयर फीट इन द डस्ट विदाउट रिसीविंग सेवरल इंस्ट्रक्शंस और स्कोल्डिंग. शी इज थिंकिंग अबाउट बीइंग एन ऑर्फन ताकि उसको वो जूते ना पहनना पड़े जिसे साफ करने के लिए उसकी मम्मी बोल रही है, कमरा साफ ना करना पड़े, होमवर्क ना करना पड़े क्योंकि कोई होगा ही नहीं कुछ बोलने के लिए. तो इट्स बेटर टू बी एन ऑर्फन अमांडा के लिए, एंड दैट्स व्हाई वो इसे इमेजिन करती है. शी इज वेरी हैप्पी विद द लोनली एंड ट्रैंक्विल लाइफ ऑफ रपुंजल इन अ क्लोज टावर. शी विशेस फॉर सच अ लाइफ सो दैट हर नैगिंग मदर मे नॉट रीच देयर. ऑल्सो शी वॉन्ट्स टू बी अ रपुंजल क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मेस्मराइज्ड है, फैसिनेटेड है कि रपुंजल की लाइफ कितनी अच्छी है. वो अकेली रहती है टावर में, कुछ भी नहीं है, बढ़िया, कोई नहीं आता जाता, बस वो बाल खुले छोड़ देती तो विच आ जाती ऊपर, बट मैं वो भी नहीं करूंगी. तो इस तरीके से शी वांट्स कि उसकी मॉम बस वहां ना आए. And that's why she imagines all these characters. Thus Amanda yearns for her freedom from nagging and therefore imagines herself as an orphan, a mermaid and Rapunzel. She is yearning, she is longing for it कि मुझे जो है freedom चाहिए. And that's why she thinks or she kind of imagines herself कि वो mermaid है, वो orphan है, वो रपंजल है. इफ यू वांट, आप चाहें तो आप एग्जाम्पल भी दे सकते हो कि उनकी मॉम ऐसा बोलती है तो फिर वो ये इमेजिन करती है, उनकी मॉम ये बोलती है तो ये इमेजिन करती है. वो उस तरीके का आंसर मैंने आपको बताया हुआ है. लाइक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस का वीडियो या फिर एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस का कोई भी एक वीडियो उठा के देख लेना, किसी ना किसी एक में मैंने आपको ये आंसर बताया हुआ है. क्लियर? ऑलराइट, चलो. एक्सप्रेस योर व्यू ऑन अदर वेदर द पेरेंट्स शुड बी अलाउड टू कंट्रोल द चिल्ड्रन और नॉट. आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना है कि क्या पेरेंट्स को अलाउड होना चाहिए बच्चों को कंट्रोल करना, हाँ या ना. ठीक है. अभी यहाँ पे डोंट बी लाइक अरे बिल्कुल नहीं होना चाहिए, फ्रीडम दो, ऐसा वैसा, ये सब चीज़ें आप नहीं लिख सकते हो. ये आंसर है, एग्जाम है ये. ठीक है. साथ ही साथ अब ये भी नहीं लिख सकते कि नहीं नहीं बच्चों को तो बिल्कुल ऐसे बांध के रखना चाहिए कि ये करो वो करो, कुछ करने का देना ही नहीं चाहिए. आपको अपने आंसर में दोनों चीज़ों को बैलेंस करके लिखना है कि भाई समझाओ बच्चों को, हर एक चीज़ सिखाओ, बट एक बैलेंस रखो. बस वो बैलेंस वर्ड ही है जो बहुत हाईलाइट किया गया है अमांडा पोएम में. क्लियर? ऑलराइट, चलो आंसर देखते हैं. आपके व्यूज़ बताने हैं, सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप ना बहुत ही अच्छे से बताओ इसको, कुछ भी मत लिख के आ जाओ. ठीक है. So it is duty and responsibility of every parent to guide their children about everything they should do to lead a proper and happy life. Definitely. हर पेरेंट का ये ड्यूटी बन जाता है बाबा, रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है, उनका दायित्व हो जाता है कि वो बच्चे को सब सिखाएं कि तुम्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किससे क्या खाना है, किससे बात करनी, किससे नहीं करनी. हर चीज़ सिखाई जाती है. हमें भी सिखाइए, आप लोग को भी सिखाइए, राइट. हर कोई सिखाता है. No child can live his or her initial life without the care and protection of their parents. जब आप छोटे होते हो तब पेरेंट्स ना हो तो कैसे रखोगे भैया? That you can't like kind of आप इमेजिन भी नहीं कर सकते that you will live your life without your parents, वो भी इनिशियल डेज में जब आप इतने छोटू से होते हो. तब पेरेंट्स का केयर, प्रोटेक्शन, सब कुछ बहुत ज़रूरी होता है. करेक्ट. और अगर वही चीज़ ना हो तो वो हम नहीं सोचते, हम बोलते बड़े हो गए ना, आप काय को टोक रहे हो. क्लियर? बट दिस शुड बी डन इन अ बैलेंस्ड मैनर. तो आपने सपोर्ट किया, कंट्रोल ज़रूरी है बट बैलेंस होना चाहिए. तो आपने अमांडा का भी साइड ले लिया, आपने
पेरेंट्स का भी साइड ले लिया, ये होता है कहाँ से लेना। सम पेरेंट्स बिकम ओवर प्रोटेक्टिव एंड वरी अ लॉट अबाउट देयर चिल्ड्रन, बहुत ज़्यादा ओवर वरीड हो जाते हैं, ओवर एंशियस हो जाते हैं और ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, और यही चीज़ गलत है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच दे डोंट लेट देयर चिल्ड्रन लिव हैप्पीली, और इसीलिए वो कॉन्स्टेंट इंस्ट्रक्शंस की वजह से अमांडा की तरह बाकी के बच्चे भी दे आर नॉट हैप्पी। दे डोंट अलाउ देम टू एक्सप्लोर एंड फाइंड आउट थिंग्स ऑन देयर ओन, और उनको एक्सप्लोर करने के लिए, चीज़ें ढूंढने के लिए मौका ही नहीं मिलता। Such parents do not allow children to grow, और ऐसे पेरेंट्स बच्चों को ग्रो करने में मदद नहीं कर पाते हैं। Constant instructions and nagging would not make the children feel comfortable, they would get irritated, मतलब बच्चे ना बहुत जल्दी इरिटेटेड हो जाते हैं। तो आप अगर लगातार सिर्फ ये बोलोगे ऐसा करो वैसा करो ये करो वो करो मत करो, तो फिर ना बहुत इरिटेट हो जाएंगे। बट आप वही चीज़ बैलेंस करो, तो आप कभी उनकी मनपसंद चीज़ खाने दो और कभी उनको समझाओ भी, तो देखो बच्चे सुनेंगे भी। तो वो चीज़ है जो बैलेंस होना चाहिए। द पेरेंट्स में कंट्रोल द चिल्ड्रन एंड गाइड देम एज लॉन्ग एज इट इज नेसेसरी, जब तक जरूरी है पेरेंट्स को कंट्रोल करना बच्चों को बहुत ज़्यादा आवश्यक है। बट जब आपको लगता है कि आप फ्रीडम देने की, थोड़ी बहुत फ्रीडम देने की जरूरत है, तो देना पड़ता है भाई, यही है अपब्रिंगिंग का एक पूरा प्रोसेस। The guidance should be given with the proper balance of love and care. Slowly and steadily, a child should be allowed to grow on its own and be responsible for its actions. The required freedom should be given to the free children so that they feel confident. और आपको जो भी desired freedom है वो देनी चाहिए बच्चों को, so that वो ultimately feel करें कि हाँ भैया we are confident, we can do this, we are allowed to do this. Otherwise क्या होगा ना कि मैं ये भी नहीं कर सकता वो भी नहीं कर सकता, तो they will find a way, वो कोई ना कोई शॉर्टकट निकाल ही लेंगे। जो आप पढ़ते भी हो, you do read news, you do know the incidences, तो वो सारी चीज़ें होती हैं because वो balance missing होता है। Clear? All right. It's not necessary that children always do what their parents want. Should the children be given freedom or not? मतलब ये questions पढ़ने के बाद ना अपन ऐसे हो जाएंगे, प्रो हो जाएंगे परवरिश देने में, है ना। Although we are not even married, but यही होगा चीज़ें, है ना। तो ये पोम बहुत अच्छे से क्लियर करती है। So this is all about for the parents, I guess. तो क्या दिया हुआ है? It's not necessary that children always do what their parents want. Obviously जो भी पेरेंट्स चाहते हैं बच्चे, ज़रूरी नहीं है कि वो करें। बहुत कम होता है ऐसे कि सारी बातें मानते हैं बच्चे, मतलब मना ही कर देते हैं, हमको नहीं करना, हमको नहीं पसंद, ये नहीं पसंद, जो मतलब चीज़ें होती हैं, है ना। ग्रोथ होती जाती है, एज बढ़ती जाती है, तो बच्चे भूल जाते हैं कि भैया यही सब चीज़ें हम जो बोलना सीखे ना पेरेंट्स की बदौलत ही सीखे, बट वही चीज़ है, इट्स लाइफ। तो ये चीज़ सही है, दिस इज द बिटर ट्रूथ। शुड द चिल्ड्रन बी गिवन फ्रीडम और नॉट? तो क्या आपको क्या लगता है? पहले आपने बोला पेरेंट्स कंट्रोल करें कि नहीं करें, आपने बोला बैलेंस मेंटेन करो। अब पूछ रहे बच्चों को फ्रीडम दे कि नहीं दे, यहाँ पे भी बोलो बैलेंस मेंटेन करो। भाई फ्रीडम देना भी जरूरी है और थोड़ा ऐसे कंट्रोल करके रखना भी बहुत जरूरी है। क्लियर? ऑलराइट, चलो आंसर पढ़ते हैं। So every child in his or her growing stage requires freedom to live their life. जैसी आपकी growing stage होती है, आप टीनेजर होते हो, तभी से आपको फ्रीडम की आवश्यकता लगने लगती है। Sometimes children feel trapped if they are not given the required freedom. और दिक्कत ये होती है ना, अगर आप वो required freedom, required बोला है, necessary जो है, अगर वो freedom नहीं provide करते हैं पेरेंट्स, तो फिर बच्चों को लगता है हम बहुत ज़्यादा trapped हैं। Parents care for their children and thus sometimes tend to become overprotective and possessive. अभी पेरेंट्स बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए ऐसे हो जाते हैं, है ना। तो वही है, कुछ पेरेंट्स ओवर प्रोटेक्टिव, ओवर पॉसेसिव हो जाते हैं कि नहीं हम ही बताएंगे क्या करना है क्या नहीं, अकेले नहीं भेजेंगे एवरीथिंग, क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। बट वही चीज़ बच्चों को थोड़ी समझ आती है, वो आप ऐसे स्टेज पे होते हो कि समझ ही नहीं आता। तो वो चीज़ है कि ओवर प्रोटेक्टिव नहीं हो जाना चाहिए। दे इन द प्रोसेस ऑफ अपब्रिंगिंग फॉरगेट टू अंडरस्टैंड दैट इट इज इंपॉर्टेंट टू गिव द सफिशिएंट स्पेस टू द चाइल्ड, अदरवाइज दे वुड नॉट लाइक देयर पेरेंट्स। देर इज़ अ वेरी स्पेशल बॉन्ड। बच्चों को सिर्फ पेरेंट्स अच्छे लगते हैं, मम्मी पापा। अगर कोई और आता है, जैसे आप छोटे होते हो, जब गोदी वगैरह के टाइप के होते हो, जब बोल भी नहीं पाते हो, दैट टाइम आपको सिर्फ मम्मी पापा ही आइडेंटिफाई करने में आते हैं जो घर में रहते हैं, बाकी कोई ले तो रोने लगते हो, करेक्ट। तो बट जब बड़े हो जाते हो तो वही पेरेंट्स अच्छे नहीं लगने लगते। क्यों? क्योंकि आपको कहीं ना कहीं लगता है कि यार मेरी तो स्पेस ही नहीं है, मेरे को तो फ्रीडम ही नहीं है। तो वो चीज़ें हैं कि बच्चे समझते नहीं हैं, तो वो बोल नहीं पाएंगे कि ऐसा क्यों। बट पेरेंट्स को समझना ही पड़ेगा क्या करें कि भैया कंट्रोल तो रखना है, बट थोड़ा बैलेंस बनाना है, थोड़ी स्पेस देना जरूरी है। फ्रीडम इज नेसेसरी फॉर एवरीवन, फ्रीडम इज डेफिनेटली नेसेसरी फॉर एवरीबडी, ह्यूमन बीइंग, बच्चा कोई भी, इंसेक्ट हो, कोई एनिमल हो, एवरीवन। अ चाइल्ड शुड बी अलाउड टू चूज हिज एक्टिविटीज, टू लर्न व्हाट ही लाइक्स, टू ईट व्हाट दे वांट। डेफिनेटली हर एक बच्चे को सब आज़ादी होनी चाहिए कि उसको जो पसंद है वो खाए, जहाँ जाना पसंद है वो जा सके, जो करना है वो कर सके। थोड़ी थोड़ी फ्रीडम देना जरूरी है। देयर शुड बी रूल्स मेड फॉर द चिल्ड्रन बट दे शुड ऑल्सो बी अलाउड टू लिव देयर लाइफ अकॉर्डिंग टू देम टू। यानी रूल्स बनाओ बट उनके हिसाब से भी कुछ रूल्स होने चाहिए जो उनके हिसाब से अच्छे हैं। क्लियर? Therefore, parents should give enough freedom for the child to grow, but also make sure that child is not led away by wrong things. तो फ्रीडम देना जरूरी है, बट उसी वक्त आपको ये भी ध्यान देना बहुत जरूरी है कि इतनी फ्रीडम तो नहीं दे दी कि वो गलत रास्ते पे जा रहा है, तो रॉन्ग चीज़ों से वो भटक ना जाए, मटेरियलिस्टिक चीज़ों के बहकावे में ना आ जाए, वो भी चीज़ें ध्यान देना बहुत जरूरी है। Thus, a proper balance between the two is a must. There must be a control over children, but also the required freedom must be given. तो दोनों के बीच में कंट्रोल और फ्रीडम, दोनों के बीच में प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। क्लियर? ऑलराइट, चलो।
एट्थ है स्टेट द मैसेज दैट द पोएट वांट्स टू गिव थ्रू द पोएम अमांडा। अमांडा पोएम से क्या संदेश या क्या मैसेज मिल रहा है? अरे इतनी बार तो पढ़ लिया इतने सारे क्वेश्चंस में, अब तो लिखना आसान हो गया होगा, राइट? चलो देखो मैसेज, तो फटाफट से मैसेज देखते हैं। द पोएट रॉबिन क्लाइन इन द पोएम अमांडा वांट्स टू कन्वे, वो ये बोलना चाहते हैं दैट पेरेंट्स वांट टू मेक देयर चिल्ड्रन मैनरली एंड डिसिप्लिन, वो चाहते हैं कि सारे मैनर्स हो बच्चों में, एंड दस दे गिव टू मेनी इंस्ट्रक्शंस टू देम, और इसलिए बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस दे देता है। बट दे शुड नॉट फॉरगेट दैट दिस कांस्टेंट नागिंग कैन मेक चिल्ड्रन फील ट्रैप्ड, एंड दस दे शुड ऑप्ट अ पॉजिटिव वे व्हिच इज आल्सो ओके विद चिल्ड्रन, मतलब प्यार भी दो और instructions भी दो, otherwise they will stop listening to them and indulge in their own world. The central idea of the poem is that children love freedom, कि भाई बच्चों को freedom पसंद है, they do not want restrictions in their life. Amanda is also constantly being nagged by her mother what she should do or not, told by her mother, ठीक है, तो वो told हो जाएगा. To escape this, Amanda creates her own world where she imagines herself as an orphan mermaid Rapunzel. The poet wants to tell us that elders are always destroying the dream of their child by constantly instructing them, मतलब ये चीज करके फिर हो जाता है, बाकी कुछ दिक्कत नहीं है. Thus the parents should give the required freedom to their child. और यही मैसेज है. आई होप ये क्लियर है, क्योंकि हम इतनी देर से समझ रहे हैं. Why does Amanda seem moody most of the time? So moody क्यों है? अरे बहुत आसान है, क्योंकि बार बार इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं. Amanda seems moody most of the time as she is not happy with the constant instructions that are given to her by her mother. She is trying to make an escape from a reality where she is constantly nagged. Thus Amanda is not happy with the restrictions and everything, and therefore doesn't pay attention to her mother. Hence all this makes Amanda look moody all the time. ठीक है, तो वो खुश नहीं है इसीलिए moody है. Clear? All right, चलो लास्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं. Elaborate taking example of the poem Amanda that excess of everything is bad. ऑलरेडी इस पे एक आंसर मैंने कराया हुआ है, एक और आंसर पढ़ लो. किसी भी चीज की एक्सेस जो है ना वो गलत होती है. Life is full of beautiful things. Some are good to eat, some are good to smell, some are good to health. But none is good if consumed in excess. कुछ भी अच्छा नहीं रहता अगर एक्सेस कर लेते हो तो. Similarly, excess of instructions and guiding can be also bad. Instructions ज़्यादा दोगे, गाइड करोगे तो वो भी गलत है. Parents want their children to be the best in the world, and to make this happen, they give them instructions and guide them. But sometimes these are given in excess, which leads to a trapped situation for the child. The parents either become overcaring or overprotective or over anxious. They forget that excess of anything is bad. To escape from this, the child creates her own world of imagination. And if being nagged repeatedly, the child may form negative opinions about his or her parents. The same is seen in the poem Amanda. इसीलिए excess of everything is bad, और वही अमांडा की क्लास में या केस में भी हो रहा है. Amanda is a grown-up girl who lives in her own fairy land. She does not find the constant nagging appropriate. She feels that her freedom is snatched. Instead of following the instructions, she thinks that her own world is more happier, where she is wandering freely without any instruction. Excess of nagging resulted into negativity in mind of Amanda, because of which she wants to be an orphan in her world. She doesn't look at her mother while she's talking to her, and she sulks. Hence, parents must understand the limit and boundary of their instructions. Clear? Okay, चलिए अब फटाफट से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं. If Amanda was a mermaid, she could. अगर वो mermaid होती तो क्या कर पाती? Drift alone blissfully, relax in a green sea, be free. Obviously, all of the above, सारी चीजें mermaid के केस में possible है. Which of the following reasons would make Amanda sulk? इनमें से क्या चीज है जो अमांडा को दुखी कर देती? Cleaning her shoes, listening to her mother's constant instructions, completing her homework, cleaning her room. Definitely ये हो जाता है क्या? Listening to her mother's constant instruction, इस वजह से sulk कर रही है. प्यार से बोलती तो ये सारे काम भी वो कर लेती. Clear? All right. In the poem Amanda, some lines are given in parentheses, brackets, which is who is the person who is being talked about? Scolding, thinking, sleeping, eating. तो parentheses में इंसान क्या कर रहा है? सोच रहा है. तो thinking is the correct answer. Which of the following means the same as the word languid? Languid मतलब बहुत ही relaxed. So relaxed, energetic, fast, hurried. बाकी सारे opposites हैं. Relaxed क्या है इसका synonym? और ये हम already solve कर चुके हैं. Last है which of the following explains the word acne? Pimple क्या होता है भाई? एक skin condition seen when sebaceous glands activate, leaves, scars. All of the above are the correct words with respect to acne. और इस तरीके से we are done with the discussion of the paper. फटाफट से वेबसाइट के बारे में बता देती हूँ. देखो गूगल पे जाके magnetbrains.com टाइप करोगे, वेबसाइट जैसे ही ओपन करते हो आपके सामने सारे क्लासेस का ऑप्शन आता है. क्लिक ऑन एनीवन. सपोज टर्म 2 की प्रेपरेशन कर रहे हो, क्लिक करो, आपके सामने जो भी रिस्पेक्टिव डिस्प्ले है वो आ जाएगा. क्लिक ऑन द सब्जेक्ट जो भी पढ़ना चाहते हो और उससे रिलेटेड आपके सामने सारे सब्जेक्ट्स आ जाएंगे, और फिर आप किसी पे भी क्लिक कीजिए और उससे रिलेटेड आपको वीडियो मिल जाएगा. सो दिस इज हाउ इजी इट इज. ऑल्सो बच्चों से शेयर करो कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी चैनल है, सो दे कैन वॉच द वीडियोज ऑफ हिंदी मीडियम. Clear? All right. So with this, we are done with the discussion of practice test paper. I hope सब clear हो गया है. Now we are very soon going to meet in the next video with the next topic. Till then, take care of yourself. Thank you so much for watching. Bye.